हेलो एवरीवन, माई सेल्फ केतन एंड मैं फिर से आज आ गया हूँ आपके लिए एक और एक नई स्टोरी लेके। आज की जो स्टोरी है बहुत इंटरेस्टिंग होगी। क्यों? कॉलेज का पहला दिन ऐसा कौन जैसे याद नहीं होगा। लास्ट टाइम मुझे याद है कि वॉइस क्वालिटी ख़राब होने की वजह से इतना अच्छा तो हाइप नहीं मिल पाया। आई एम सॉरी फॉर दैट, बट दिस टाइम इट्स अ प्रॉपर स्टोरी। कॉलेज का पहला दिन, कॉलेज का पहला दिन हो, स्कूल का पहला दिन हो, लाइफ का पहला दिन हो या अर्थ पे पहला दिन हो, हर किसी को याद रहता है। सॉरी, मुझे नहीं याद है, मुझे खाली कॉलेज का पहला दिन याद है। सो कॉलेज के पहले दिन हम सभी ने कुछ ना कुछ नई चीज़ एक्सपीरियंस की होगी। ऑब्वियसली मैंने क्या एक्सपीरियंस किया होगा, गेस करो। ओके, रहने दो, मैं ही बता देता हूँ। मैंने एक्सपीरियंस किया गलत कॉलेज। हाँ, कॉलेज के पहले दिन मैं चलेगा गलत कॉलेज। आप बोलेंगे कैसे हुआ? क्योंकि जिस कॉलेज को देख के मैंने अपना एडमिशन लिया था वो एक्चुअली मेरा कॉलेज था ही नहीं। सो जो एक्चुअल कॉलेज था मेरा वो एक्चुअली कोई और कॉलेज था। नाम दोनों का सेम था, जो डिफरेंस था इतना ही था कि वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज है और मेरा एक डिग्री कॉलेज था। तो वॉचमैन को बाय बाय करके मेरे डैड अपने कॉलेज आ गया। कॉलेज जैसे ही पहुंच रहा हूँ, वॉचमैन ने मेरे को रोका, बोलता ID कार्ड कहाँ है। मैंने बोला ब्रो आई डोंट हैव एनी ID कार्ड। पहला दिन है कॉलेज का। क्या आधार कार्ड? बोला वो भी नहीं है। तो पैन कार्ड? बोला अभी तक निकाला नहीं हो। तो बोलते कुछ तो लगेगा प्रूफ कि आप कॉलेज के हो। मैं बोला भाई कॉलेज का पहला दिन है, ऑडिटोरियम में जा रहा हूँ, फ्रेशर्स पार्टी है मेरा। उसने मुझे 2 सेकंड के लिए देखा। कॉलेज के पहले दिन फ्रेशर्स पार्टी के लिए कोई वाइट शर्ट ब्लू पैंट मतलब जीन्स एंड शूज़ में क्यों आएगा? क्योंकि वो अटायर था पॉलीटेक्निक वालों का। तो उसने मुझे अच्छे से बोला कि सुनो, आप एक पॉलीटेक्निक के स्टूडेंट हैं एंड आपको पीछे वाली बिल्डिंग में जाना है जिनका एडमिशन हो चुका है। सो आपको ID कार्ड मिला होगा। मैंने बोला मैं पॉलीटेक्निक का स्टूडेंट कब बन गया? फिर मेरे को किसी ने बोला कि ब्रो आपका जो अटायर है वो पॉलीटेक्निक वालों से बच्चों से मैच होता है। मतलब ओके ठीक है। सो कैसे तो कैसे वॉचमैन से बात करके जैसे मैं ऑडिटोरियम पहुंचा, ऑडिटोरियम पहुंचते ही मैंने देखा सारे बच्चे बैठे हैं। एंड जो एक चीज़ मैंने नोटिस की है पूरे ऑडिटोरियम में, सबने वाइट पहना था। आई डोंट नो व्हाई सबने वाइट क्यों पहना था। तो मैं जैसे ही अंदर घुस रहा हूँ मैंने सब देखा, बच्चे बैठे हैं। बच्चे क्या, मेरे क्लासमेट्स ही होंगे सब, मोस्टली सब बैठे हैं। मैं आराम से रिलैक्स होकर बैठा हूँ। रिलैक्स होकर जैसे ही बैठा वैसे एक इंसान मेरे सामने आया। यू नो मेरा इशू क्या हुआ उस इंसान के साथ? वो इंसान मेरे पास आया बट मैं उसको देख नहीं पाया। मैं कब से ढूंढ रहा हूँ कोई मुझे हेलो हेलो कर रहा है कहाँ। जब मैं फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे आया तब जाके मुझे दिखा, ओह यहाँ पर है भाई साहब। उसने अच्छे से ग्रीट किया कि ब्रो विच डिपार्टमेंट? मतलब डेटा साइंस। बोले ओके। मैंने भी कॉन्फिडेंस में पूछा ब्रो विच स्कूल? पता नहीं, मुझे आज तक नहीं समझा वो बंदे ने। उस दिन से लेके आज तक मुझसे उस टॉपिक पे बात ही नहीं की। उसने आज तक अपना स्कूल बताया ही नहीं मुझे। खैर कोई बात नहीं, थोड़ा सा जगह चेंज करके एग्जिस्ट करके 2-3 जन मुझे मिले मेरे डिपार्टमेंट के। उसके बाद मैं जहाँ बैठा था मेरे बाजू में एक लड़का आके बैठा। दैट गाय, वाइट शर्ट, जीन्स, फ्लिप फ्लॉप, उसके अंदर सॉक्स और ऊपर से ब्लैक जैकेट पहन के आया था। स्वेटर वाला होता ना वो। एंड वो रिलैक्स होकर तो वैसे बैठा ही ऐसा। वो उसका आज पहला दिन ऐसा लग ही नहीं रहा था, वो एकदम रिलैक्स होकर बैठा। तो मैं सोचा सीनियर होगा मेरा। उसने मेरे को बोला ब्रो कौन सा डिपार्टमेंट से हो? मैंने बोला डेटा साइंस। बोलता ओह नाइस। बोला हाँ। तो बोला आप कौन से डिपार्टमेंट से हो? बोला डेटा साइंस। बोला डेटा साइंस? बोला आपके मेरे सीनियर हो? बोलते हैं नहीं भाई, ये तो पहला बैच चालू है। अपन डाइसेक्शन वाले कॉकरोच है जिनका लैब में डाइसेक्शन होता है ना। अगर कॉकरोच जिंदा बच गया तो ठीक है, मर गया तो फिर ख़त्म। तो हम वो कॉकरोच हैं। बोलो ओह नाइस। जैसे ही मैं उससे मिला उसी से बात करते करते मेरी फ्रेंडशिप हुई। एंड लेट्स कीप हिज नेम मौसम्बी। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ मौसम्बी का नाम हमेशा याद रखना। मौसम्बी हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर हर जगह पर होगा। बाय द वे मौसम्बी का डिस्क्रिप्शन मैं ऐसे दे सकता हूँ, अगर आपने अपने पेरेंट्स को बोला कि मौसम्बी आपका दोस्त है, आपके पेरेंट्स आपसे खाली एक ही चीज़ बोलेंगे, बेटा इससे दूर रहना। ये थोड़ा स्ट्रेंज है बट एक्चुअली मौसम्बी का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। वो इंसान ना ही कुछ गलत चीज़ें करता है, ना ही नशा पान, ना ही कुछ करता है, फिर भी हर पेरेंट्स अपने बच्चों को बोलेंगे इस लड़के से दूर रहना। और उनसे अगर पूछा जाए क्यों, ये लड़का नशेड़ी है। मतलब व्हाट, मौसम्बी नशेड़ी है? ये मौसम्बी को भी नहीं पता। फिर मौसम्बी ने मुझे पूरा कॉलेज घुमाया। क्यों? मौसम्बी कॉलेज का दामाद था। क्यों? बेसिकली मौसम्बी कॉलेज के इंस्टीट्यूट के हर सेक्शन का था। फॉर एग्जांपल फ्रॉम प्राइमरी से लेके टू द हायर स्कूल, फ्रॉम हायर स्कूल टू द जूनियर कॉलेज, मौसम्बी वही इंस्टीट्यूट से बिलोंग करता था। तो उस बंदे को कॉलेज का हर कोना पता था। तो उस बंदे ने बेसिकली मुझे कॉलेज का हर कोना दिखाया। कॉलेज का क्लासेस, कॉलेज का कैंटीन, कॉलेज का वॉशरूम्स, गर्ल्स वॉशरूम, सारी चीज़ें। अभी आप सोचेंगे मैं गर्ल्स वॉशरूम में क्या कर रहा था। बेसिकली हम गए थे कॉलेज के अंदर वॉशरूम ढूंढने के लिए। तो हमें पता चला हम जिस वॉशरूम में है वो एक्चुअली गर्ल्स वॉशरूम है। ऐसा क्यों? क्योंकि किसी ने
जो बोर्ड लगा था ना गर्ल्स बॉयज़ को, वो एक्सचेंज कर दिया था। तो हम गर्ल्स वॉशरूम में चले गए थे। बट स्ट्रेंज बात ये थी, वहाँ पे यूरिनरी पॉड क्यों लगा हुआ था? इसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिला। होप सो नेक्स्ट टाइम जब कॉलेज में जाऊँ मैं, रीयूनियन या समथिंग के लिए, मैं पूछूँ ज़रूर कि वहाँ पे गर्ल्स वॉशरूम के अंदर बॉयज़ यूरिनरी पॉड क्यों लगे हुए थे। आई डोंट नो। उसके बाद मौसमी ने मुझे पूरा कॉलेज घुमाया, कॉलेज के बारे में बताया, कॉलेज क्या है, कैसा इंस्टीट्यूट है। उसी दिन हम चले गए बैनर मेकिंग कंपटीशन के लिए। बैनर मेकिंग कंपटीशन हमने कुछ नहीं किया, हम बस जाके वहाँ पे खड़े हुए और हमने देखा कि जो हमारे सीनियर्स उन्होंने बैनर कैसे बनाया। आप लोगों को याद होगा, हम वो बचपन में ड्राइंग करते थे, वो सीनरी ड्राइंग, सिंपल ग्रीन ब्लू ऑरेंज कलर करके बीच में सन एंड हाउस बनाते थे। किसी महान आत्मा ने वही ड्राइंग बनाई थी, उस बंदे को फर्स्ट प्राइज़ मिला था बैनर मेकिंग कॉम्पिटिशन में। नीचे क्या लिखा था? ग्रीन अर्थ सेव अर्थ। दैट वॉज क्वाइट स्ट्रेंज फॉर अस। उसी दिन हमें एक अनाउंसमेंट हुआ कि नेक्स्ट डे आपको वाइट टी शर्ट या फिर वाइट ऊपर साइड, कुछ ऊपर से वाइट पहनना है, नीचे ब्लू एंड नॉर्मल आना है। मैंने 2 सेकंड की सोचा, क्या ये हमारा यूनिफॉर्म है? जब भी मैं गेट पे जाऊँगा वो इंसान मुझे हमेशा रोके बोले तो पॉलीटेक्निक का है, जबकि मैं नहीं हूँ। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। एक्चुअली हम लोग रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन करने वाले थे एंड उसके लिए हमें स्टेज पर बुलाया था। सोच सकते हो, कॉलेज का सेकेंड डे और हम स्टेज पर परफॉर्म करने जा रहे हैं। हम लाइन में खड़े हुए, 2 फीट 2 फीट 2 फीट 2 फीट 3 4 5 5 5.5 6 फीट ऐसे हाइट वाले लोग थे। 2 फीट, हाँ एक्चुअली थी, मेरी उसकी हाइट बढ़ गई है, यादो नाम ने वो तो मार पड़ी। बेसिकली कॉलेज का सेकेंड डे एंड हम स्टेज पर परफॉर्म करने वाले हैं। आप सोच सकते हैं हमारे ऊपर कितना प्रेशर होगा। इतना प्रेशर था कि हमने ऐसा नेशनल एंथम बोला है, कुछ गलत नहीं बोला, बट जो ऐसा नेशनल एंथम हमने जो बोला है, उसके बाद से कॉलेज में कभी हमने नेशनल एंथम सुना ही नहीं है। स्पोर्ट्स डे के अलावा हमने कभी नेशनल एंथम सुना ही नहीं है। वो इतने इम्प्रेस हो गए थे हम लोग से कि दे वर लाइक, हाँ अगर ये नहीं बोलेंगे तो हम किसी और का नहीं सुनेंगे। तो बेसिकली ऐसे ही मेरा कॉलेज का फर्स्ट डे था। फर्स्ट डे में इतना हाइप नहीं हो कुछ, हम बस मिले लोगों से एंड ऑल हुआ। हमें पता चला कि हमारा ही फीस यूज़ करके हमारे लिए ही नया कॉलेज बन रहा है, जिसमें हमारे लिए नए लैपटॉप्स आएंगे जो हम घर लेके जा पाएंगे, जिसमें कॉलेज का अलग से कैंटीन होगा, अलग लाइब्रेरी होगा, सारी चीज़ें होंगी। बट सच बात क्या थी वो आपको आने वाले टाइम में पता चलेगा। नेक्स्ट स्टोरी के लिए प्लीज़ बी कनेक्टेड, क्योंकि आपको उसमें पता चलने वाला है कि हमारे कॉलेज का फ़ीस जो हमसे लिया गया था उसका यूज़ कहाँ हुआ। तो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, मेरे साथ। मैं केतन सोनार यहाँ से साइनिंग ऑफ लेता हूँ। सावधान रहें, सतर्क रहें। बाय बाय। सब्सक्राइब कर लेना, पहले बोल रहा हूँ, लाइव सब्सक्राइब किए बिना अगर गए, आई स्वेयर मैंने तुम्हारा एडमिशन वही कॉलेज में कराया जहाँ पे मैं एडमिशन किया था। उसके बाद अगर कोई आके मेरे को बोला कि ब्रो मुझसे माफ़ कर दो, मुझे वहाँ पे एडमिशन नहीं कराओ, मैंने ज़बरदस्ती कराना है, तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।